चलिए दोस्तों, उसी टाइप का हमारे सामने एक प्रश्न और है, उसको हम देखते हैं। माना कि किसी श्रेणी का प्रथम पद ए तथा सार्वंतर डी, ये हम निकाल लिया। प्रथम पद ए तथा सार्वंतर क्या है? डी है। इसमें हम प्रश्न को पहले पढ़ते हैं और समझते हैं कि एपी के तीसरे और नौवें पद, तीसरा पद नौवां पद क्रमशः 4 और -8 है, तो तीसरा पद 4 हो जाएगा और नौवां पद क्या हो जाएगा? -8 हो जाएगा। और हमें इन दोनों को निकालने के बाद हमें बताना है कौन सा पद क्या होगा? शून्य होगा। आपके लिए एक उदाहरण का प्रश्न लिखा है, उस उदाहरण के प्रश्न के लिए आप कर लें, ठीक है। चलिए हम लिख सकते हैं, ठीक है, प्रश्नानुसार, ठीक है। प्रश्न में कह रहा है तीसरा पद 9 है, ठीक है, तीसरा पद 4 है और नौवां पद क्या है? -8। तो हम ए, ठीक है, प्लस 2d बराबर क्या लिखेंगे? A3, ए प्लस 2d बराबर, देखिए 3 का तीसरा पद कितना है? 4, तो हम क्या लिख देंगे? 4। ये बन गया समीकरण 1। पुनः लिख दीजिए, पुनः, ठीक है, प्रश्नानुसार बात वही है, ठीक है। पुनः प्रश्न में कह रहा है नौवां पद कितना है? -8, तो हम क्या लिख देंगे? a प्लस 8d बराबर A9, a प्लस 8d बराबर कितना हो जाएगा? -8, ठीक है। यहाँ पर नौवां पद पूछा था इसलिए 8 आ गया है और 8वां इसका मान है, तो इसलिए ये हो जाएगा हमारा समीकरण 2। समीकरण 1 तथा 2 से अभी हमने इसके जितने भी प्रश्न मैं आज आपको डालूंगा वीडियो में, तो आप एक एक करके इन सभी प्रश्नों को देख लें। सारे प्रश्न परीक्षा के लिए बहुत मोस्ट हैं, ठीक है दोस्तों। चलिए आगे करते हैं। समीकरण 1, a प्लस 2d बराबर 4, a प्लस 8d बराबर -8, ये समीकरण 1 हो गया है, ये समीकरण 2 हो गया है, ठीक है। इसके हम चिन्ह बदल लेंगे तो यहाँ माइनस हो जाएगा, यहाँ माइनस, यहाँ पहले से माइनस लिखा है तो इसलिए क्या हो जाएगा? प्लस। आप इसके लिए हमारा अध्याय 3 का एक वीडियो और देख लें, इससे आपके लिए आसान हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे। अब 8 में से 2 घटेगा तो बचेगा 6d और वो भी का आएगा माइनस, ठीक है। 8 और ये 4 जुड़ जाएगा तो ये हो जाएगा 12, d बराबर -12/6, ये नीचे आ जाएगा, 6 दूनी 12, तो d का मान क्या आ जाएगा? -2। दोस्तों ये सारे प्रश्न यदि आप एक साथ देख लेंगे तो सारे प्रश्न बिल्कुल सरल लगेंगे आपके लिए। यदि आप नहीं देखते तो थोड़ा सा कठिन लग सकता है। d का मान किस में रख दीजिए? समीकरण 1 में। d का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है दोस्तों, हम अब समीकरण 1 लिखेंगे और उसमें इसका मान रख देंगे, ठीक है। अब हम समीकरण 1 क्या है हमारे सामने? a प्लस 2d बराबर क्या लिखा हुआ है? 4, a प्लस 2 गुणा d का मान -2, तो यहाँ लिखेंगे -2 बराबर 4, a प्लस 2 दूनी क्या हो जाएगा? 4 बराबर इधर क्या होगा? 4, ये 4 उस तरफ जाएगा, 4 + 4, a बराबर 8। देखिए a का मान क्या आ चुका है? 8। अब हमको बताना है कि इसका कौन सा पद क्या होगा? शून्य होगा, ठीक है। तो देखिए हमने 2-3 तरीके के ऐसे प्रश्न कर लिए, इससे आपको अब निकालना ये आसान हो जाएगा, चूँकि, ठीक है, कौन सा पद शून्य होगा? क्या निकालना है? मान लीजिए अपन ऐसे करते हैं, माना कि, ठीक है, an बराबर 0, हमें ये ज्ञात करना है, ठीक। तो an का मान क्या होता है? a प्लस n-1 इंटू d बराबर में हम क्या लिखेंगे? 0। नंबर ऑफ संख्या में ज्ञात करना है कौन सा पद जो है ना वो 0 होगा। तो a का मान क्या है? 8। देखिए n का कोई मान नहीं है जैसे कि तैसे। d का मान हमारे सामने -2 आया था, बराबर क्या लिखेंगे हम? 0। क्या दोस्तों यहाँ तक आपको मेरी बात समझ में आ गई? हम 8 को जब उस तरफ ले जाएंगे तो माइनस का हो जाएगा, n-1, ठीक है, इंटू -2 बराबर इधर आएगा तो काय का हो जाएगा?
8 दोस्तों। 2 को हम इसके नीचे ले जाएंगे, ठीक है, 2 को हम इसके कहाँ ले जाएंगे, नीचे ले जाएंगे, या फिर हम इसमें गुणा करके भी ले जा सकते हैं। तो हम पहले इसको नीचे ले जाते हैं, तो n-1 बराबर माइनस के 8 बटे में माइनस के क्या आ जाएगा 2, माइनस से माइनस कटेगा, n बराबर 2 एकम 2, 2 दूनी 4, तो क्या आ जाएगा 4, n बराबर 4, ये उस तरफ जाएगा तो एक प्लस का हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि n बराबर 4 और क्या हो जाएगा 5, ठीक है दोस्तों। तो हम कह सकते हैं कि अतः 5वां पद क्या होगा, शून्य होगा, ठीक है दोस्तों। यहाँ थोड़ी जगह नहीं बची तो मैं इधर लिख देता हूँ, अतः श्रेणी का 5वां पद शून्य होगा, क्या होगा, शून्य होगा। ये आपका आंसर है दोस्तों। दोस्तों हमने इस तरीके के अभी 4 सवाल कर लिए हैं। मैं चारों सवालों की वीडियो आपके लिए डाल दूंगा। हालांकि थोड़ा सा वीडियो आगे पीछे हो सकती है, इसको आप समझ लें, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लें, ठीक है। मैं 2 वीडियो एक साथ करके डालूंगा या फिर तीनों वीडियो अलग अलग करके डालना पड़ेगी। आज लाइट जाने के चक्कर में हमने वीडियो को थोड़ा सा आगे पीछे करके हो गया है, और मोबाइल से एडिटिंग नहीं होने के कारण से मैं आपको अलग अलग डाल दूंगा। प्रयास करेंगे कल से हम, यदि लाइट रहती है तो हम एक साथ पूरा एक ही वीडियो बना के आपके लिए अपलोड करें। लेकिन आज के लिए आपके लिए सभी क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3 करके उसमें वीडियो में लिख दूंगा। मैं लिख दूंगा क्लास 1, ठीक है। जैसे हम आज लिखेंगे, आज की जो वीडियो है तो ठीक है, उसमें क्या लिख देंगे, एक क्लास 1, फिर दूसरी लिख देंगे हम क्लास 2, ठीक है, क्लास 2, और एक और वीडियो इसमें अपलोड होगी क्लास 3, ठीक है। इन 3 वीडियोज़ में आपके लिए आपका, ठीक है, एक जो प्रश्न है उदाहरण का वो मिलेगा, उसके साथ एक आपका प्रश्नावली का, उसके बाद एक वीडियो में एक अलग से प्रश्न मिलेगा, और एक वीडियो में आपके लिए ये वाला प्रश्न मिल गया है। तो इस तरीके से हम क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3 करके कर देंगे। और ऐसे जैसे ही हम आगे वीडियो बढ़ाएंगे तो उसमें आपके लिए क्लास 4 के नाम से जो वीडियो आएगी उसको आप देख करके बना सकते हैं। अब थोड़ा सा आपको वीडियो समझना थोड़ा सा आसान हो जाएगा, क्योंकि अभी हम एक ही प्रकार के वीडियो लिखते थे। अब मैं समझ गया हूँ कि हमको किस प्रकार से डालना है। अध्याय 5 क्लास 4, ठीक है, जब आएगी तो आप उसको आगे देख लेंगे। अभी आपके लिए क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3 की वीडियो अपलोड कर देंगे हम, ठीक है दोस्तों। जय हिंद, वंदे मातरम।